Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah. Today we are going to start our lecture number 2. Yesterday we had done the concept of countable and uncountable noun. ठीक है, मैंने आपको उसमें बताया था कि वो noun जिनको आप काउंट कर सकते हैं these are called the countable nouns, और वो noun जिनको हम काउंट नहीं कर सकते that cannot be counted are called uncountable nouns. ठीक है, जिस तरह अनकाउंटेबल में वाटर, मिल्क, शुगर, कॉफ़ी, सॉल्ट, ये वो सब चीज़ें हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। और जिनको हम गिन सकते हैं जैसे पेंसिल्स, इरेजर्स, बुक्स, ये सारी काउंटेबल नाउन हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग सम एंड एनी। सो हम उर्दू में इसको साथ साथ करते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। अगर हमने कोई सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसे पूछना था कि आपके पास कुछ पैसे हैं, आपके पास कुछ क्या कहते हैं बुक्स हैं, ये ठीक है। सो ये जब हमने यूज़ करना होता है कुछ या फिर कोई, तो हम इसमें जो है कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं सम या फिर एनी का। ठीक है, सो अगर आपने एक दोनों के मीनिंग्स जो हैं वो मिलते जुलते ही हैं, सिर्फ इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, सो आई एम गोइंग टू से दैट आई हैव सम बुक्स, कि मेरे पास कुछ किताबें हैं। अगर मैं इसी सेंटेंस को अपने इंटेरोगेटिव में यानी क्वेश्चन मार्क में पूछूं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जो है किसी से पूछ रही हूँ, अगर आप में से कोई है, मैं आपके पास आई हूँ और मैंने आपसे पूछना है कि क्या आपके पास कोई बुक्स हैं, तो अब अगर जब मैंने आपसे, चूँकि मैं आपसे इंटरोगेशन कर रही हूँ, मतलब आपसे कोई क्वेश्चन कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी हैव यू एनी बुक्स, कि आपके पास कोई किताबें हैं। ठीक है, कोई किताब है या कोई किताबें हैं या कुछ पेंसिल्स हैं या कुछ भी है। ठीक है, तो जब मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी तो वहाँ पर मैं एनी यूज़ करूँगी, और आप जब उसका आंसर मुझे दोगे तो आप वहाँ पर सम यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ कि हैव यू एनी बुक्स, क्या आपके पास कोई बुक्स हैं, तो आप मुझे अगर आपके पास होंगी तो आप कहोगे येस आई हैव सम बुक्स, कि मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो कहने को, बोलने में भी और यूजेज में भी ऑलमोस्ट सम और एनी दोनों के कॉन्सेप्ट सेम ही हैं। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एनी तब यूज़ होता है जब आप क्वेश्चन में पूछते हैं, एनी तब यूज़ होगा जब आप उसको क्वेश्चन में यूज़ करोगे, और जब आप उसी क्वेश्चन का जवाब दे रहे होते हो, व्हेन यू आर गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन, तो आप उसकी जगह सम यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ देयर एनी मिल्क इन द ग्लास। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ग्लास में कोई कुछ मिल्क है। ठीक है, कोई आप थोड़ा हम कहते हैं ना कि देखो ग्लास में दूध है कि नहीं है। ठीक है, सो जब हमने क्वेश्चन पूछना है तो हम वहाँ पर एनी यूज़ करेंगे। अब जब उसका जवाब आएगा कि येस या फिर नो, तो अगर येस आएगा येस देयर इज़ सम मिल्क इन द ग्लास, येस। फिर जब आपने उसका आंसर दिया तो आपने वहाँ पर एनी की जगह सम यूज़ किया। सिमिलरली इज़ देयर एनी वाटर इन द जार, क्या जार में कोई कुछ पानी है। नो देयर इज़ंट एनी वाटर इन द जार, यहाँ जार में कोई पानी नहीं है। अब यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक क्लियर करना है कि अगर आप क्वेश्चन में जब भी होगा तो एनी ही यूज़ होगा। जब आप क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछे होगे वहाँ पे एनी ही यूज़ करोगे। अगर उसका जवाब येस होगा तो आप उसमें उसके लिए एनी की जगह सम यूज़ करोगे, और अगर उसी का जवाब नो होगा तो फिर एनी ही रहेगा, उसकी जगह आप सम यूज़ नहीं करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए इन दोनों एग्ज़ाम्पल्स में, दोनों क्वेश्चंस में एनी ही यूज़ हुआ है। जब हमने उसका आंसर येस में दिया है कि हाँ, तो हमने वहाँ पर आंसर में एनी की जगह सम लगा दिया है कि देयर इज़ येस देयर इज़ सम मिल्क। लेकिन अगर हमने कहना होता नो, अगर मैं यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल कहती कि नहीं है, तो मैं कहती नो देयर इज़ नॉट एनी मिल्क इन द ग्लास। आई होप आई एम क्लियर।
डू आस्क मी इफ़ एनीथिंग बॉदर्स यू, ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. Till then just read this topic out and try to understand the concept को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है आपने. We'll continue this chapter by tomorrow inshallah. Till then, Allah Hafiz.